जय हिंद। थंबनेल देखकर जिन्होंने आज ये वीडियो ओपन किया होगा, क्योंकि थंबनेल अगर अट्रैक्टिव हो तो आप एक बार वीडियो खोल के ज़रूर देखते हैं। फिर वीडियो खोलने के बाद ये कौन सीखे, ये तो वर्ड्स हैं। तो अगर थंबनेल देखकर अगर आज का वीडियो खोला है तो थोड़ा सा इत्मीनान भी रखें, क्योंकि आज हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स करने जा रहे हैं। टॉपिक इज़ लव। लेकिन लव देखकर अगर आपने ये वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। हम लव वर्ड के बारे में बात नहीं करने जा रहे, हम लव वर्ड से जितने वर्ड्स हैं हमारे पास, और यकीन मानिए अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स करोगे जो शायद आपने पहले कभी सुने या नहीं होंगे, या आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। आज वो वर्ड्स आप देखेंगे और एग्जाम में, आपकी स्पीकिंग में, आपकी राइटिंग में ये वर्ड्स बहुत ही यूजफुल होंगे। पेशेंस रखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स होंगे और अंत में आपको भी शब्दों से प्यार हो जाएगा, क्योंकि आज तो हम प्रेम की ही बात करने। तो सबसे पहले हमारे पास एक रूट वर्ड है, दैट इज फिलियन। फिलियन का मतलब होता है लव। तो सबसे पहले तो आप एक स्टार्टिंग में ही एक चीज कि जहां भी आया फिल, दैट इज लव, दैट इज समथिंग अबाउट लव। तो फिल का मतलब होता है प्रेम। सबसे पहले प्रेम नगर है, एक प्रेम नगर, फिलडेल्फिया। अब ये प्रेम नगर क्या है? अब प्रेम नगर में जो है वो प्रेम नहीं होता है, दैट इज सिटी ऑफ ब्रदरली लव, जहाँ पर एक भाईचारे का एक रिलेशन है, लोगों का आपस में, दैट इज कॉल्ड फिलडेल्फिया। फिलडेल्फिया इज अ सिटी ऑफ ब्रदरली लव, जहाँ पर सब लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते हैं। फिलडेल्फिया। प्रेम नगर में एक प्रेमी रहता है जिसका काम है प्रेम करना, फिलैंडर। देखिए फिल 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 का मतलब लव, मैंने पहले ही कहा कि फिल दिमाग में घुसा लीजिए कि फिल का मतलब होता है प्रेम, और एंड का मतलब होता है पुरुष। एक ऐसा पुरुष जिसका काम हो प्रेम करना, उसे तो हम कहते हैं फिलैंडर। फिलैंडर फिलैंडर क्रिया है, इसका मतलब होता है टू प्ले अराउंड। प्ले अराउंड तो बस घूमता हो और प्रेम करता हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पर, बॉलीवुड का एक गाना है, बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। तो इस तरह का जो कैरेक्टर है उसे हम कहेंगे फिलेंडर, और उसका काम क्या है? टू प्ले अराउंड। प्ले अराउंड, उसकी शादी हुई हो नहीं हुई हो, उसका दिल आता रहता है लोगों पे, दैट इज कॉल्ड टू प्ले अराउंड, दैट इज फिलैंडर। और उस व्यक्ति को हम कहते हैं फिलैंडर। दोनों ही नाउन है। अब हम बात करेंगे फिल्टर। फिल्टर, कान कान में अगर फिल्टर वर्ड आए तो फिल्टर एक पानी वाली छन्नी भी होती है। यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं फिल्टर, दैट इज अ मैजिकल पोशन, अ मैजिकल, एक जादुई तत्व जिसको खाने से प्रेम हो जाता। थोड़ा हिंदुस्तानी परिवारों में हम जरा बात करेंगे तो अक्सर जो लड़के की माँ होती है, लड़के की शादी के बाद अपनी बहू पर अक्सर ये आरोप लगाती है कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या खिला दिया है, आजकल मेरी बात ही नहीं सुनता, बस इसी के प्रेम में पड़ गया है। तो ऐसी कोई दवाई या ऐसा कोई तत्व आए जिससे प्रेम उत्पन्न हो जाए, उसे हम कहते हैं फिल्टर। मॉडर्न टाइम में इस वर्ड को चेंज कर दिया गया है, दैट इज एफ्रोडिजियाक। एक ऐसी, कोई भी ऐसी दवाई या कोई भी ऐसा कुछ भी पदार्थ जिससे सेक्सुअल जो है एक लोगों की डिजायर इंक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड एफ्रोडिजियाक। देखिए फिल का मतलब होता है लव, प्रेम नगर फिलडेल्फिया, फिलैंडर टू प्ले अराउंड, जो हर किसी पे अपना दिल जो है वो बस थ्रो करता रहता हो, और फिलेंडर ऐसे व्यक्ति को कहते हैं। फिल्टर एक जादुई तत्व, और एफ्रोडिजियाक इज अ मॉडर्न वर्ड फॉर फिल्टर। चलिए प्रेम की थोड़ी और बात करें तो अगला वर्ड है हमारे पास, इजी है, इत्मीनान रखिए, अभी आप बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड अभी आगे सीखेंगे। फिलोसफी, फिल का मतलब प्रेम, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और सॉफ का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज जिसको जिसको ज्ञान से प्रेम हो,
उस सब्जेक्ट को तो कहते हैं हम फिलॉसफी, और फिलोसफर जो फिलॉसफी पढ़ता है उसे हम कहते हैं फिलोसफर। फिर से बात की, फिल का मतलब प्रेम, और एंथ्रोपोस दैट इज मानव। तो जिसको मानव से प्यार हो, जो मानव कल्याण के लिए काम करता हो, उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। इसके लिए एक और वर्ड है हमारे पास, दैट इज, ये भी हम पहले कर चुके हैं, ऑल्ट्रोइस्ट। ऑल्ट्रोइस्ट सेम वही, फिलैंथ्रोपिस्ट या ऑल्ट्रोइस्ट। फिलैंथ्रोपी वो नाउन है, जो क्रिया है दैट इज फिलैंथ्रोपी, और जो करता है उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर हम अभी वर्तमान समय में इंडिया की बात करें, तो इंडिया में रतन टाटा जी जो है वो बहुत सारे फिलैंथ्रोपी वाला काम करते हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे उनके सोशल साइंस सेक्टर में उन्होंने बहुत सारा जो है वो दान दिया है, तो उन्हें हम कहेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट, और उनकी इस क्रिया को हम कहते हैं फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी। बिल गेट अगेन एक वो भी नाम है। अगला वर्ड देखें हम, फिलिप। अब किसी का नाम फिलिप हो तो फिल का मतलब तो प्रेम है, और आईपी फिलिप, फिलिप होता है लवर ऑफ हॉर्स। तो घोड़ों से प्यार हो उसे हम कहते हैं लवर ऑफ हॉर्सेस। तो घोड़ों से प्यार हो उसे हम कहते हैं फिलिप। फिल डेंड्रॉन। देखिए, हम हिंदुस्तानी परिवारों में, अब हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो कोई बहुत कीमती जो है वो इंडोर प्लांट्स तो नहीं रख पाते हैं, पर मनी प्लांट हम सबके घर में होता है। मनी हो या ना हो, मनी प्लांट होता है, क्योंकि ऐसा एक ऐसी एक धारणा है कि अगर घर में मनी प्लांट हो तो मनी बहुत आता है। मनी प्लांट को फिल लव है डेंड्रॉन से। अगर आप मनी प्लांट का कोई भी पौधा अगर आप गमले में लगाएंगे और उसमें एक कोई भी आप एक डंडी लगा देंगे, तो आप गौर करेंगे कि वो इसके इर्द गिर्द लिपट जाती है। ऐसी लताएं, ऐसी लताएं जो वृक्ष, जिनको वृक्ष से बड़ा प्रेम हो, इस तरह की बहुत सारी लताएं हैं जिन्हें हम अरेसिया अरेसिया कहते हैं। ये वृक्षों के इर्द गिर्द उसमें लिपट जाती हैं। कभी अगर आप किसी जंगल में घूमने जाएं यात्रा पे, तो अगर आप वहां गौर करेंगे तो हर वृक्ष में आपको दिखेगा कि जो वृक्ष हैं उसमें कुछ इनकी इनकी यहाँ पर जो है वो कुछ लताएं जो हैं वो लिपटी हुई। वो लताएं जिनको वृक्ष से प्रेम हो उसे हम कहते हैं फिलडेंड्रॉन। फिलडेंड्रॉन, सो मनी प्लांट इज अ फिलडेंड्रॉन। आगे चले हम और प्रेम की बात करें। फिल आगे लगाने की बजाय, यानी कि प्रीफिक्स की जगह अगर हम उसे सफिक्स में, प्रीफिक्सेस अगला पार्ट, सफिक्सेस पिछला, अब अगर हम पीछे यूज करें तो यहाँ पर भी प्रेम की ही बात होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे फाइल दैट इज प्रेमी, बिब्लियोफाइल। किताब, बिब्लियो का मतलब होता है किताब, किताब प्रेमी, किताब प्रेमी उसे हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। एंग्लो अंग्रेजी, अंग्रेजी प्रेमी दैट इज एंग्लोफाइल। इंडो इंडिया, इंडिया प्रेमी दैट इज इंडोफाइल। और थैंक्स टू इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम ने बाकी चीजें तो बहुत ही बुरी, आई डोंट नो, मगर बहुत सारी बकवासों में कुछ चीजें अच्छी भी रहती हैं। वर्ड्स को उन्होंने बहुत पॉपुलर कर दिया, जैसे प्लवियोफाइल बारिश से प्रेम, एंडोफाइल फूलों से प्रेम, सेलेनोफाइल चांद से प्रेम, हेलियोफाइल सूरज से प्रेम, और एक्वाफाइल दैट इज पानी। देखिए, बिब्लियोफाइल किताब से, एंग्लोफाइल अंग्रेजी या अंग्रेजी कल्चर से, इंडोफाइल भारत से, प्लवियोफाइल बारिश से, एंडोफाइल फूलों से, सेलेनोफाइल चांद से, हेलियोफाइल सूरज से, और एक्वाफाइल पानी से। अब आप और भी बना सकते हैं, अगर आपको रूट वर्ड पता है तो आप बना लीजिए। एस्ट्रोफाइल दैट इज तारों से, भाई अगर आप रात में छत पे लेट के तारे गिनते हैं तो आपको तारों से प्रेम है। एस्ट्रोफाइल, एस्ट्रोफाइल दैट इज तारों से प्रेम। प्लूटोफाइल, अगर आपको पैसा सबसे प्यारा है तो प्लूटोफाइल। आपको रूट वर्ड पता होना चाहिए और आप उसमें लगा दें सफिक्स, तो आप नए नए वर्ड बना सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अगर हम और देखें, अब
थोड़े से हमारे पास कुछ see, I don't know you are knowing these words or not, but these are very new, और अगर आप इनको यूज करेंगे तो आप बहुत ही इम्प्रेसिव ओरेटर बन सकते हैं, और अगर लिखने में भी यूज करेंगे तो काफी इम्प्रेसिव आपकी राइटिंग हो। सबसे पहले हमारे पास हेमोफीलिया। हेमो इज खून और फीलिया प्रेम। मगर ये मत समझिएगा कि ये किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिनको खून से प्यार हो। वेम्पायर, वेम्पायर होते हैं ना जो खून पीते हैं। एक कहानी में हमने यूज भी किया था, लूश वर्ड बताया था भूत वाली कहानी में, कि वेम्पायर, वेम्पायर जो लड़की थी हमारी प्रोटैगोनिस्ट, वो वेम्पायर थी, लूश। हेमोफीलिया एक डिसऑर्डर है जिसमें जिसको ये बीमारी होती है उसका ब्लड क्लॉट नहीं। अगर कभी भी चोट लगी तो चोट लगने के बाद, जैसे नॉर्मली हम लोगों को अगर कभी चोट लग गई तो खून बहना थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, लेकिन जिनको ये डिसऑर्डर होता है उनका खून क्लॉट नहीं, उनका खून बहता ही रहता है। तो अगर उनको ब्लड चढ़ाएं तो उनकी बॉडी को और ब्लड की डिमांड है, क्योंकि उनका ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है। इस बीमारी को हम कहते हैं, सो हीमोफीलिया इज नॉट लव ऑफ ब्लड, दैट इज नीड ऑफ ब्लड। उनकी बॉडी को और ब्लड की जरूरत होती है क्योंकि उनका ब्लड क्लॉट नहीं होता है। इस बीमारी को हम कहते हैं हेमोफीलिया। नेक्रोफील नेक्रोफीलिया बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। नेक्रोफीलिया इज अ मेंटल डिसऑर्डर, एक ये मानसिक रोग है जिसमें एक व्यक्ति को डेड बॉडी से सेक्सुअल जो है वो डिजायर होती है, दैट इज कॉल्ड नेक्रोफीलिया। मैं फिर से बता दूं, एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें व्यक्ति को डेड बॉडी से सेक्सुअल डिजायर होती है, दैट इज कॉल्ड नेक्रोफीलिया। और पेडोफीलिया अगेन एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड, पेडोफीलिया, जिसमें एक व्यक्ति को बच्चों के प्रति सेक्सुअल डिजायर होती है, दैट इज कॉल्ड पेडोफीलिया। ये बीमारी है। हेमोफीलिया इज अ फिजिकल डिजीज, बट नेक्रोफीलिया एंड पेडोफीलिया दैट इज, ये दोनों जो ये एक मानसिक रोग। और पेडोफीलिया इतना ज्यादा प्रेवलेंट हो गया कि सरकार को एक पॉक्सो एक एक्ट बनाना पड़ा, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, दैट पास्ड इन 2012। और किसी भी फैक्चुअल एरर के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और जीएस आप मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, पढ़ते होंगे। पॉक्सो एक एक्ट है जो 2012 में पास हुआ, और ये इसी चीज़ के लिए ही बनाया गया कि जो बच्चे सेक्सुअल ऑफेंसेस से गुजरते हैं कि आगे उनके जो एक मानसिक के लिए क्या किया जाए, और इसमें क्या क्या हम और चीज़ें प्रिवेंटिव कर सकते। और एंड में एक और चीज़ बता दूं, एमोफीलिया आजकल कुछ लोगों को हर थोड़े टाइम पे एक रोमांटिक सी फीलिंग आती है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि संयम वर्ड जो है वो अब हमारे समाज में या हमारे यंगस्टर्स में थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है। अब देखिए, एक बहुत ही छोटी सी बात है कि ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ये हम वोकैब की बात कर रहे हैं। बट अब जो एक टेंडेंसी हो गई है बच्चों की कि हर वक्त मज़ा आना चाहिए। जब हम क्लास कर रहे हैं या जब हम वोकैब सीख, तो टीचर है, वो इंटरटेनर नहीं, इंटरटेन करना नहीं आता है। वो आपको पढ़ाई अच्छे से करा सकता है, लेकिन वो आपके इंटरटेनमेंट के लिए भी कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। आजकल एक और बहुत ही लोगों को हर थोड़े दिनों में किसी से प्रेम हो जाता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड एमोफीलिया, दैट इज कॉल्ड एमोफीलिया। देखिए, प्रेम से हमने बहुत सारे वर्ड किए, यहाँ पे कोई भी, मेरा जो मकसद है वो सिर्फ ये है आप वर्ड्स हैं, इसके अलावा और कोई भी वर्ड है हमारे पास क्या, दैट इज हर थोड़े दिनों में एक रोमांटिक रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाना, दैट इज कॉल्ड एमोफीलिया। सब वर्ड से बहुत सारे वर्ड किए, अगर आप सारे वर्ड रिवाइज कर लेंगे और फिर हम इस पे भी कोई छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं। तो आज जो हमारा मेन था रूट वर्ड, दैट वाज फिल, जिसका मतलब होता है प्रेम। प्रेम
से हमने बहुत सारे वर्ड सीखे। ये अगर आपको ये वर्ड्स करने हो, थोड़ी नॉलेज हो, तो आप थोड़े से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और कुछ नए वर्ड्स बना सकते हो। फिर हम इस पे भी एक छोटा सा टेस्ट कर लेंगे, तब तक आप सारे वर्ड रिवाइज कर लेंगे लैब पे, और हम अगली अगली क्लास में हम कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड लेकर आएंगे जिससे सारे वर्ड सीख